अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर मुझे इसके ऊपर कॉल्स मैसेज भी आते हैं कि जनाब हमने जमानत के तौर के ऊपर चेक दिया, हमने गारंटी के ऊपर चेक दिया, हमने पैसे लिए ही नहीं थे, किसी की मदद के अंदर हमने चेक दिया। तो आज हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि अगर आप बर जमानत चेक देते हैं, गारंटी पर्पज में चेक देते हैं, अगर आप पैसे नहीं लेते तो चेक दे देते हैं, तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, आया हो भी सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो आपको कितना रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। एक बात याद रखिएगा कि चेक इस वक्त, इस सिचुएशन में और इस लॉ के अंदर, इस दुनिया में बहुत भयानक किरदार अदा करता है। चेक आपने जिस भी सेंस में दिया है, अगर आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिए, आपने गारंटी में चेक दिया है या गारंटी बरजमानत चेक दिया है, आपने चेक की बिहाइंड गारंटी लिखा हुआ है, तब भी इन तमाम सूरतों में आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। और एक और चीज आपको बता दूं, अगर एफआईआर होगी तो ये जरूरी नहीं है कि आप की जमानत भी हो जाए। जमानत का फिर डिपेंड करता है आपके लॉयर के ऊपर कि वो कैसा इंस्टांस क्रिएट करता है, आपके केस को कैसे प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने, ये उस चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल यहां पर आपके खिलाफ एफआईआर भी हो जाएगी। आपके खिलाफ जरूरी नहीं कि आपको जमानत भी मिले, आपकी जमानतें प्री अरेस्ट भी रिजेक्ट हो सकती हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल्स भी आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। कुछ जजमेंट हैं वो मैं आपको बता दूं। 2005 MLD 1156 1156, 2025 लाहौर 2559, मदइयों की वफात के बाद भी जो जामिन है वो जमानत का और जमानत पर अमल करने का पाबंद होगा, अगर उसने एग्रीमेंट में या चेक पर या किसी भी जगह पर यह नहीं लिखा हुआ कि यह जमानत मदइयों के मरने के बाद खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा अगर आप किसी की जमानत में चेक देते हैं, तो अगर जिसकी जमानत में चेक दिया गया है उसकी डेथ हो जाए, तब भी आप वो रकम अदा करने के पाबंद रहेंगे। ऐसे ही एक और भी जमानत के ऊपर है कि जजमेंट है CLC 2007-2023, जमानत जामन जो है वो जर डिग्री अदा करने का पाबंद है, अगर जिसके खिलाफ डिग्री हो जाए वो अदा नहीं करता और जो जमानत देने वाला जामिन है वो मौजूद हो, तो मीनिंग देयर बाई कि जिसने जमानत दी है वो अगर जिंदा है और जिसकी जमानत दी है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो जामन है वो रकम अदा करेगा, क्योंकि उसने जमानत दी हुई है। और ये इतना सख्त और स्ट्रिक्ट लॉ है। लिहाजा अगर आप जमानत में चेक देते हैं, गारंटी पर्पज के लिए चेक देते हैं किसी शख्स के और आपने पैसे नहीं लिए हुए, तब भी उस अमाउंट की जो फुलफिलमेंट है वो आपसे होगी। आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, आपके खिलाफ आपकी बेलें भी रिजेक्ट हो सकती हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा सोच समझकर या अपने वकील से मुशावरत करके, मशवरा करके फिर आगे चला करें, आंखें बंद करके। अब फाइनेंस के मामलात को, बैंकिंग के मामलात को, ट्रांजैक्शन मैटर को, क्राइम से रिलेटेड जो मामलात हैं, फाइनेंस के जो क्राइम से रिलेटेड मामलात हैं, उनको आंखें बंद करके अब उन पर फैसले ना किया करें। अपनी लीगल कंसल्टेंसी अवेल करें, अपना लॉयर इंगेज करें अपने केस के अंदर, उससे मुशावरत करें, उससे डिस्कस करें और उसके कहने के बाद ही फिर आप अपने मामलात को आगे लेकर चले। यहां पर एक और काबिल गौर चीज बता दूं, मेरे इस चैनल के ऊपर 489F चेक मैटर में, बिजनेस ट्रांजैक्शन में है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है और उनकी जजमेंट्स और उनकी साइटेशन, जहां पर बिलें अलाउ हो सकती हैं, कैंसिल हो सकती हैं, एफआईआर हो सकती है, नहीं हो सकती, वो भी बहुत सारी अपलोडेड है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जजमेंट एंड साइटेशन को ओपन करें, वहां से उन तमाम वीडियोस को आप जरूर सुनिएगा। वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपके कारोबार के मामलात के अंदर, आपके प्राइवेट और पर्सनल मैटर्स के अंदर। वीडियोस कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपने दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।